गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। जीएस करंट अफेयर्स ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत। आज हम चलेंगे, आज जो हमारा टॉपिक होगा वो इंडियन इकॉनमी रेस्पेक्ट करंट अफेयर। तो ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि इंडियन इकॉनमी से जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो करेंट ओरिएंटेड प्रश्न पूछा जा रहा है, और विशेष करके बजट से जो प्रश्न पूछता है लगभग 1 से 8 प्रश्न पूछे जाते हैं। ध्यान में रखना है, जो बड़ा इम्पोर्टेंट है। और बजट से संबंधित इंडियन इकॉनमी के संदर्भ में हमने लगभग 20 क्वेश्चन लेकर आया है और इसका हम गर्दा डिस्कशन करेंगे। और यह जो भी एग्ज़ाम नेक्स्ट है, यूपीएससी, बीपीएससी, दरोगा मेंस, एपीओ या ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जितने सारे हैं, उसके लिए लगभग साल भर तक यह डिस्कशन बड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा। इसलिए इसे ध्यान में रखेंगे, यह करेंट अफेयर का हिस्सा है। चलते हैं टॉपिक की ओर, लेकिन इसके पहले आज का विचार कि सपना हम देखते हैं तो मुश्किल हजार आती है, लेकिन वो मंजर बहुत बड़ा और खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाती है। बिल्कुल, हम कुछ करने का तमन्ना रखते हैं तो मुश्किलें आती है, रुकावट आएगी, बादल छाएंगे, अंधेरा छाएगा, लेकिन उसके साथ उजाले भी छिपे होते हैं। सूर्य की रोशनी हमें दिखाई पड़ती है, और जब हमें सूर्य की रोशनी दिखाई पड़ती है तब वो नज़ारा बेहद खूबसूरत होता है और सब हमारे ओर कुछ करता है। उसी का दूसरा नाम कामयाबी है, सफलता है। कहता है एक सफलता कई एक अवगुण को छुपा देता है। ध्यान में रखना है, बड़ा इम्पोर्टेंट है। और जब हम असफल होते हैं तो कई एक शिकायतें उभार देता है। इसलिए इसे हम अनदेखी करते हुए, हजार मुश्किलों को अनदेखी करते हुए हम अपना प्रयास जारी रखें, तब तक जब तक हम लक्ष्य को प्राप्त न कर लें, जब तक हम सफलता को प्राप्त न कर लें, जब तक हम लोगों को सफल न कर दें, तो ये माहौल और मंजर बेहद खूबसूरत अलग होगा और इसका डंका पूरे वर्ल्ड में होगा। चलते हैं टॉपिक पर। पहला प्रश्न है कि आम बजट 2020-21 किसने पेश किया? तो आम बजट 2020-21 1 फरवरी 2020 को निर्मला सीतारमन ने किया, और मोदी 2.0 का ये दूसरा बजट है, और निर्मला सीतारमन ने दूसरा बार पेश किया है यह बजट। बड़ा इम्पोर्टेंट, इसे ध्यान में रखेंगे। यह जो बजट है आपका, यदि कहा जाए कि कुल कितने का बजट है, तो यह कुल बजट जो है 30,42,000 करोड़ का है। 30,42,000 करोड़ सरकार खर्च करेगी 2020-21 में। इसे ध्यान में रखना है। कितना? 30,42,000 करोड़ का कुल बजट है भारत सरकार का। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है 2020-21 के लिए। सर्वाधिक बार बजट पेश करने की बात आती है तो मोरारजी देसाई। कितना बार? 10 बार। बड़ा इम्पोर्टेंट, इसलिए ध्यान में रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है कि भारतीय कंपनियों द्वारा भरे जाने वाले
डीडीटी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को 15% से घटाकर कितना कर दिया गया है? तो इसे नील कर दिया गया है, 0 कर दिया गया है। अब डीडीटी क्या है समझिए। डिविडेंड मतलब लाभांश, डिस्ट्रीब्यूशन वितरण टैक्स। लाभांश का मतलब जब कोई कंपनी शेयर जारी करती है और उस शेयर के माध्यम से पूंजी इकट्ठा करती है और उस पूंजी से जो लाभ कमाती है, उस लाभ से जो लाभांश का एक हिस्सा अपने शेयर होल्डर को देती है। तो शेयर होल्डर को जो हिस्सा दिया जाता है वो ऑलरेडी लाभांश कहा जाता है। तो पहले टैक्स कितना था? 15%, जिसे घटाकर कितना कर दिया गया है? 0, नील कर दिया गया है, ध्यान में रखना है। और इसका ये क्या है? डिविडेंड है। ये क्या है? ये लाभांश है, ध्यान में रखने की ज़रूरत है, ये बराबर क्वेश्चन करेगा। अब इससे संबंधित और है, शेयर क्या है, डिवेंचर क्या है, डिविडेंड क्या है, ये सारे इकोनॉमी में हम बताएंगे ऑनलाइन क्लास में, ध्यान में रखेंगे। तो शेयर एक अंश पत्र है जो कंपनी जारी करती है पूंजी इकट्ठा करने के लिए। इस पर लाभ होती है तो लाभ देती है, घाटा होता है तो शेयर होल्डर को इसे उठाना पड़ता है। डिवेंचर क्या? यह एक ऋण पत्र है जो ब्याज पर आधारित होती है। कंपनी के लाभ हानि से कोई मतलब नहीं होता। एक सर्टेन % अमाउंट शेयर होल्डर को, डिवेंचर होल्डर को दे दिया जाता है। इसे ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर नील होगा। नेक्स्ट पॉइंट, बजट 2020 में किस वर्ष तक किसानों को आय को दुगना करने का लक्ष्य रखा गया? तो हम जानते हैं किसानों की इनकम को 2022 तक दुगना करने का लक्ष्य रखा गया है। किसानों का प्रति माह इनकम कितना है? 3150 रुपया। सरकार प्रधानमंत्री किसान कल्याण सम्मान निधि योजना लेकर आई, जिसमें 500 रुपया प्रति माह उसे दिए जाने लगा। साल में कितना? 6000। कितना बार? 3 किस्त में। इस प्रकार 500 पड़ा, तो इस प्रकार इसका इनकम 3650 रुपया हो गया। इस इनकम को 2022 तक दुगना करना है और इसके लिए सरकार कार्य कर रही है। इसके लिए जो मिनिमम सपोर्टिव प्राइस है उसको बढ़ा रही है और किसान का जो लागत है उसको कम कर रही है। बिजली आधारित जो सिंचाई था, विद्युत आधारित जो सिंचाई था, उसको सोलर में चेंज कर रही है। तो इससे किसानों का इनकम दुगना होने की संभावना है। विशेष 2022 में हम बात करेंगे इस पर, क्योंकि सरकार का ये टारगेट है। नेक्स्ट, निर्मला सीतारमन द्वारा देश में शिक्षा को बढ़ाने के लिए निम्न में से किसका स्थापना का घोषणा किया गया है? ध्यान में रखना है। तो बिल्कुल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम की घोषणा की गई है। यह एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके तहत जो भी विदेश से पढ़ने लोग लाएंगे उसके लिए 50% सीट आरक्षित होगा इंडियन यूनिवर्सिटी में। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसका मकसद विदेशी छात्रों को भारत के शिक्षण संस्थानों में आकर्षित करना है, गुणात्मक शिक्षा प्रदान करना है, डिप्लोमेसी को भी अपने पक्ष में करना है, फॉरेन डिप्लोमेसी को अपने पक्ष में करना है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम। इसका उत्तर क्या? स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम। इसे ध्यान में रखने की ज़रूरत है। स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान में आप रखेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं, हालांकि इसका नाम और है इंडसैट। इंडसैट ये भी ध्यान में रखेंगे।
अब स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम के तहत इसमें क्या किया गया है कि एशियन और अफ्रीकन देशों से जो भी छात्र आएंगे तो जो एंट्रेंस टेस्ट होगा तो इसी के साथ एक स्कॉलरशिप असेसमेंट टेस्ट लिया जाएगा। स्कॉलरशिप असेसमेंट टेस्ट लिया जाएगा, उसके मूल्यांकन के आधार पर उसे स्कॉलरशिप का भी प्रावधान किया गया है। बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसका संबंध मानव संसाधन विकास मंत्रालय से है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। मानव संसाधन विकास मंत्री अभी कौन है? रमेश निशंक पोखरियाल उत्तराखंड से हैं। नेक्स्ट, आम बजट 2020-21 में नई शिक्षा नीति के अनुसार मार्च 2020-21 तक कितने उच्च शिक्षण संस्थान मार्च 2021 तक शुरू हो जाएंगे? बिल्कुल, सरकार ने टारगेट रखा है कि भारत में नई शिक्षा नीति के तहत 150 संस्थानों को अप्रेंटिस प्रोग्राम से जोड़ा जाएगा। अप्रेंटिस प्रोग्राम से जोड़ा जाएगा। अब इसमें क्या है? इस प्रोग्राम के तहत क्या है कि जो भी स्टूडेंट स्टडी करेगा उसे टेक्निकल जॉब का भी एक्सपीरियंस उपलब्ध होगा। इससे क्या होगा? स्टडी करते करते वो कोई कार्य भी कर सकता है, इनकम विथ स्टडी कर सकता है। तो हायर एजुकेशन में स्टूडेंट को टिकाने के लिए इनकम ओरिएंटेड स्टडी हो तो हमें लगता है उच्च शिक्षण संस्थानों में उच्च शिक्षा में स्टूडेंट की भागीदारी बढ़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ता जा रहा है लोग क्लास छोड़ते जा रहे थे। तो इसके संदर्भ में ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसका उत्तर क्या होगा? 150 अप्रेंटिस प्रोग्राम के तहत। नेक्स्ट, बजट की घोषणा के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? तो हम जानते हैं कि भारत की इकॉनमी जो है अभी 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी है। पहला कौन है? अमेरिका। दूसरा कौन है? चाइना। तीसरा कौन है? जापान। और चौथा कौन है? जर्मनी। पांचवा कौन है आपका? पांचवा जो है भारत है। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2026 तक भारत की इकॉनमी चौथी बड़ी इकॉनमी हो जाएगी और 2034 तक भारत की इकोनॉमी तीसरी बड़ी इकॉनमी हो जाएगी। इसे ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ऐसा रिसर्च में आया है। नेक्स्ट, बजट 2020-21 पीपी मॉडल पर कितने स्मार्ट सिटी विकसित करने की घोषणा की गई है? तो पीपीपी मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये मॉडल जो है जिसमें सरकारी और निजी संस्थान दोनों मिलकर विकास गतिविधि में हिस्सा लेते हैं और इसमें 5 स्मार्ट सिटी का डेवलपमेंट का बात किया गया है। कितने शहर? 5 शहर का विकास किया जाएगा, जो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। स्मार्ट सिटी का संदर्भ वहाँ फैसिलिटी बढ़ाने से है, इसे ध्यान में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने से है। इसके पहले 100 स्मार्ट सिटी की बात सरकार ने किया था, उस पर भी काम अभी चल रहा है। नेक्स्ट, टीबी के खिलाफ अभियान किस मिशन की शुरुआत करने की घोषणा की गई? बिल्कुल, सरकार ने भारत में ये टीबी जो है ट्यूबरक्लोसिस बीमारी है जो कुपोषण के कारण होती है। भारत में हम जानते हैं कि भूखमरी ज़बरदस्त है। दक्षिण एशिया में सर्वाधिक भूखमरी कहाँ है? भारत में है। कुपोषण का शिकार बहुत लोग हैं।
तो कुपोषण के कारण यह बीमारी होती है और सरकार ने टारगेट रखा है कि हम 2025 तक टीबी को देश से भगा देंगे। इसके लिए पोषण अभियान भी चलाया जा रहा है ताकि कुपोषण के कारण शारीरिक विकास का अभाव को समाप्त किया जाए और रोगों पर नियंत्रण किया जा सके। तो टीबी भगाओ देश बचाओ, ये गलत है, ये उत्तर नहीं है। इसका उत्तर क्या होगा? बी, टीबी हारेगा देश जीतेगा। ध्यान में रखना है। इसका उत्तर है टीबी हारेगा और देश जीतेगा, जो बड़ा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, हर घर तक पाइप से पानी पहुंचाने के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? सरकार ने निर्णय लिया है कि 70 वर्ष हो गए स्वतंत्रता का, लगभग 70% घरों में पेयजल उपलब्ध नहीं है, स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं है। इसलिए इस समस्या का निराकरण हेतु सरकार ने तय किया है कि हम सभी घर में 2024 तक पेयजल उपलब्ध कराएंगे और इसके लिए 3,60,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसे ध्यान में रखने की ज़रूरत है, जो बड़ा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट, बजट 2020 में हेल्थ सेक्टर के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? तो हेल्थ सेक्टर के लिए जो हमारा बजट है 69,000 करोड़ का है, जिसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की बात होगी तो इस पे 6400 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। कितना? 6400 करोड़। इसे ध्यान में रखेंगे, बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा सरकार क्या कर रही है? 2024 तक देश के हर जिलों में जन औषधि केंद्र खोलेगा। जन औषधि केंद्र का मकसद कि जेनेरिक दवाई सस्ती दरों पर आम लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा, इससे लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिल सके और आर्थिक बचत हो सके। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं हम, युवाओं को तटवर्ती इलाकों में रोजगार देने के लिए कितने सागर मित्र केंद्र बनाने का घोषणा किया गया है? बिल्कुल, हम जानते हैं हमारे पास कोस्टल एरिया ज़बरदस्त है। कितना किलोमीटर है? तो ये कोस्टल एरिया हमारा 7517 किलोमीटर है, पूरे द्वीप सहित ऐसे 6100 किलोमीटर। और सरकार टारगेट रखती है कि हम मछली उत्पादन को बढ़ाएंगे, समुद्री संसाधन का दोहन करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास वर्कर भी होना चाहिए। तो इसलिए इसने सागर मित्र केंद्र बनाया है और ऑलरेडी लोगों को रोजगार देने के लिए यह लगभग 377 सागर मित्र केंद्र बनाने का निर्णय लिया है। सरकार का टारगेट है 2024 तक हम 1 लाख करोड़ रुपया मछली निर्यात करके प्राप्त करें, 200 लाख टन मछली का हम निर्यात करें, उत्पादन करें, ध्यान में रखना है, और 1 लाख करोड़ रुपया हम निर्यात से विदेशी मुद्रा प्राप्त करें। ये सरकार का टारगेट है। नेक्स्ट, वर्ष 2020-21 के अनुसार देश में मिल्क प्रोसेसिंग क्षमता को कितना करने का लक्ष्य रखा गया है? तो यह है 108 मिलियन टन हमारा लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में कितना था? 53 मिलियन टन, जिसे बढ़ाकर 108 मिलियन टन किया गया है। दूध के प्रोसेसिंग करने के बाद जो हम आइटम का निर्माण करते हैं उसकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने की बात किया है। 108 मिलियन टन की बात की गई है, अभी 53 मिलियन टन है, ये लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट,
बजट 2022-2021 के अनुसार स्किल डेवलपमेंट के लिए कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? तो इसके लिए 3000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अब इसे ध्यान में रखना है, ये 3000 करोड़ है, ये 3000 रुपया नहीं है, ये 3000 करोड़ है। इसका मकसद ये है कि स्किल डेवलपमेंट हमारा ऐसा कार्यक्रम है जिसके तहत लोगों को विशेष क्षेत्रों में प्रशिक्षण देकर आसानी से उसको रोजगार के लायक बनाया जा सके। जहाँ का प्रशिक्षण मजबूत है वहाँ उत्पादन मजबूत है, उत्पादन अधिक है, तो प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारे पास अधिक होनी चाहिए। हमारी जनसंख्या अधिक है, हमारे पास मानव अधिक है, लेकिन इसे मानव संसाधन में कैसे बदला जाए, इस पर जोर देने की ज़रूरत है। हम उसको दक्ष बनाकर कर सकते हैं, कुशल बनाकर कर सकते हैं। इसके लिए सरकार ज़बरदस्त कार्य कर रही है। तो इस बजट में 3000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, बजट की घोषणा के अनुसार 2014-19 के दौरान भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, सरकार ने अपनी उपलब्धि बताई है कि हमने 14 से 19 के बीच जो शासन किया उसमें कुल जो हमारा विदेशी निवेश है, FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होता है, लोगों को रोजगार मिलता है, सरकार को टैक्स मिलती है, ये रहा है कितना? 284 बिलियन अमेरिकी डॉलर। 284 बिलियन अमेरिकी डॉलर। उत्तर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, बजट 2020 के घोषणा में दूध, मांस, मछली, खराब होने वाली सभी वस्तुओं के लिए क्या स्पेशल किया गया है? बिल्कुल, वित्त मंत्री ने घोषणा किया है कि जितने सारे पेरिसेबल आइटम हैं जो जल्द से जल्द खराब हो जाते हैं, इसके लिए हम कृषि उड़ान और किसान रेल की शुरुआत करेंगे। किसान रेल के तहत क्या कि इसके लिए रेफ्रिजरेटेड वाहन ऐड किया जाएगा और इसके माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह स्थानों पर आसानी से पेरिसेबल आइटम को कम समय में पहुंचा दिया जाएगा। इससे क्या होगा, जो हमारा खाद्य सामग्री 40% नष्ट हो जाती है कोल्ड स्टोरेज के अभाव में या बाज़ार के अभाव में, इसकी बचत होगी और किसानों को लाभ होगा, अर्थव्यवस्था को काफ़ी मदद मिलेगी। तो किसान रेल की शुरुआत की बात की गई है। नेक्स्ट, बजट में कृषि सिंचाई के लिए कुल कितना बजट आवंटित किया गया है? तो कृषि सिंचाई के लिए जो बजट में आवंटन है वो हमारा 1.2 लाख करोड़ रुपया। कितना? 1.2 लाख करोड़ है। इसे ध्यान में रखना है, ये कृषि सिंचाई के लिए है। लेकिन यदि कृषि और ग्रामीण विकास की बात करेगा एक साथ, तो 2,83,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। कितना? 2,83,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। जबकि सिंपल सिंचाई की बात होगी तो 1,20,000 करोड़। उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, 7 लाख से 7.5 लाख की आय पर कितना इनकम टैक्स का निर्धारण किया गया है? सरकार ने नई टैक्स स्लैब लेकर आई है। पहले कितना था? 0 से 2.5 नील, 2.5 से 5 कितना परसेंट? 5%। 2.5 से 5 लाख 5%, और 5 लाख से 10 लाख के बीच में 20%, और 10 लाख से ऊपर 30%। तो इस प्रकार से 3 स्लैब था।
5 और 10, 5 और 20 और 30 का। लेकिन अब सरकार ने क्या किया, 3 के जगह पर 6 ले आया। 0 से 2.5 लाख नील, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में 5%, 5 से 7.5 के बीच में 15%, 10%, 7.5 लाख से लेकर 10 लाख जिसका इनकम है वो कितना टैक्स देगा, 15%। 10 लाख से 12.5 लाख तक का इनकम है तो वो कितना देगा, 20%। 12.5 से 15 कितना, 25%। 15 लाख से अधिक में 30%। तो ये चेंजिंग है। अब इससे प्रश्न पूछ रहा है कि 7 से 7.5 लाख, तो हम जानते हैं 5 से 7.5 लाख के बीच में टैक्स स्लैब कितना, 10%। तो 7 से 7.5 इसी स्लैब में आएगा, उत्तर हो जाएगा 10। लेकिन पूछ दे 15% कितने इनकम में है, तो 7.5 से 10 लाख के बीच के इनकम में है। 20% कहाँ है, 10 से 12.5 लाख के इनकम पर ये टैक्स है। 35% नहीं है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, 2020 में राजकोषीय घाटा कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है। तो 2020 में जो है 19-20 में राजकोषीय घाटा कितना रहेगा, 3.8, जबकि 20-21 के लिए यह रहेगा 3.5%। इसे ध्यान में रखने की ज़रूरत है, जो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है कि बैंकों में पैसा जमा कराने के लिए इंश्योरेंस कवरेज, हम लोग इंश्योरेंस कहाँ से करवाते हैं, LIC, GIC, प्राइवेट बहुत सारा है, लेकिन बैंक का इंश्योरेंस जो करती है कौन, DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। और पहले कितना था, 1 लाख तक का। बैंक में हम पैसा रखते हैं, कितना भी पैसा रखें, यदि बैंक डूब गई तो 1 लाख तक सरकार रिटर्न करेगी। अब कितना करेगी, 5 लाख। इसको बढ़ाकर कितना किया गया है, 5 लाख। इसे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, नवगठित संघ राज्यों के लिए 2020-21 में कितने रुपए का आवंटन का प्रस्ताव रखा गया है। नवगठित संघ राज्य का संबंध जम्मू कश्मीर, लद्दाख से है और उसके लिए राशि का आवंटन किया गया है। और इसमें जो आवंटित राशि हमारा है वो 30,757 करोड़ है। कितना, 30,757 करोड़। इसे ध्यान में रखने की ज़रूरत है ताकि वहाँ के लोगों के अंदर जो आकांक्षा है उसको आसानी से पूरा किया जा सके। तो यूनियन टेरिटरी में विशेष करके जम्मू कश्मीर, लद्दाख में जो भी स्थिति बनी हुई है वहाँ विकास गतिविधि को आगे ले जाने के लिए सरकार ने इस तरह का प्लानिंग किया है, जो बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसे ध्यान में रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट, बजट 2020 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण टूरिज्म बढ़ाने के लिए कितने पैसे का प्रावधान किया गया है। तो सरकार पुरातत्व और सांस्कृतिक विकास के लिए कुल पैसा कितना रखा है, 3150 करोड़ और 2500 करोड़। तो 2500 करोड़ किसके लिए, कल्चर के लिए। पुरातात्विक स्थलों के विकास के लिए 3150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और 5 पुरातात्विक स्थलों को आइकॉन के रूप में डेवलप किया जाएगा। इसे ध्यान में रखने की ज़रूरत है, जो बड़ा इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए ज़बरदस्त है। बजट घोषणा देश में कितने भारतीय धरोहर संस्थान की स्थापना किया जाएगा। तो सरकार ने टारगेट किया है 5। कौन कौन, राखी गढ़ी, दूसरा शिव सागर, तीसरा हस्तिनापुर, चौथा धौलावीरा, 5वां आदि चंदनूर। ये सब ऐतिहासिक स्थल है, धरोहर है जिसका विकास किया जाएगा, आइकॉन के रूप में डेवलप किया जाएगा
पर्यटकों को आकर्षित किया जाएगा और यहाँ से इनकम बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा, लोगों को रोजगार उपलब्ध होगी। नेक्स्ट, बजट में भारत नेट प्रोजेक्ट, सरकार डिजिटल इंडिया की बात करती है, तो इसके लिए ग्लोबल डिजिटलाइजेशन, विलेज डिजिटलाइजेशन की बात कर रही है। पंचायत लेवल पर, प्रखंड लेवल पर, ग्रामीण इलाकों को सरकार ऑनलाइन कलेक्शन उपलब्ध कराना चाह रही है, तो इसके लिए नेटवर्किंग सिस्टम का विकास कर रही है, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध करा रही है और इसके लिए इस बजट में 6000 करोड़ रुपया रखा गया है। कितना? 6000 करोड़ रुपया रखा गया है। इसे ध्यान में रखेंगे। और अभी तक आपने जो क्वेश्चन देखा नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है और बजट से संबंधित है। अब बजट का टोटल विश्लेषण नोट्स मैंने तैयार कर दिया है और इसका डिस्कशन मैंने 2 घंटा दिया है और ये ऑनलाइन उपलब्ध है। जिन्हें आवश्यकता है करेंट अफेयर 6 माह टोटल डिस्कशन क्लास और पीडीएफ, तो ज़रूर संपर्क करेंगे और आपके लिए इजीली उपलब्ध है ये। इस प्रकार टोटल जीएस में हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस, ज्योग्राफी, करेंट अफेयर्स, पीडीएफ प्लस क्लास डिस्कशन आपको उपलब्ध कराया जा रहा है ऑनलाइन। इस प्रकार से आप जुड़ सकते हैं और स्टे होम एंड गर्दा स्टडी, इसे ध्यान में रखना है, जो बड़ा इम्पोर्टेंट। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग अ डीप डिस्कशन। Again, thank you. That's all. जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।